मुझे आगे बात जरा सरकार की चल रही है, सरकारी पॉलिसीज की चल रही है, तो आपको एक और पॉलिसी का हाल अहवाल भी बताते चले, क्योंकि यह हाल इंतहाई अहम है। इससे आपको पता लगेगा कि सरकार जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर बात कर रही है, अंदर और बाहर बात कर रही है, उस पर अमल दरामद कितना होता है। और सरकारी जुबानों में से 2 जुबानों का हाल आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुकम्मल तौर पर डोगरी और कश्मीरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है, और जो पोस्ट्स क्रिएट करने थे इनके लिए वो आज तक भी नहीं हुए हैं। पार्लियामेंट की स्क्रीनिंग स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने इंतहाई बरमला तौर पर इस बात का इजहार किया है कि सरकार को जो लैंग्वेज ऑफिसर्स अपॉइंट करने थे, लैंग्वेज ऑफिसर्स अपॉइंट करने थे, सरकार ने आज तक भी उन पोस्ट को क्रिएट नहीं किया और आज तक भी वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है। अब ये 2 ज़बानें जो हैं, डोगरी और कश्मीरी, ये 8वें शेड्यूल के तहत रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड ज़बान है। और 8वें शेड्यूल के तहत जब आप देखेंगे तो कश्मीरी आज से 70 साल पहले रिकॉग्नाइज हुई, रजिस्टर्ड हुई 8वें शेड्यूल के तहत, और डोगरी कमोबेश 17 साल का वक्त हुआ है, लेकिन आज तक भी इंतजामिया ने न तो माजी में और ना ही आज कोई संजीदगी का इजहार इसमें किया गया। 22 जुबानों का टोटल लैंग्वेज जो है, 22 जुबानें जो है वो 8वें शेड्यूल के तहत आती है। लेकिन जब हम कश्मीरी और डोगरी की बात करते हैं, डोगरी जम्मू के अंदर आम बोली जाती है, कश्मीरी कश्मीर के अंदर बोली जाती है, इसलिए जब इसका तनासुब आप देखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पर अफसर होने चाहिए थे, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो काम होना चाहिए था वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाया। और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की वाजिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी, सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन किए हुए। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट सामने आई जिसके बाद सबको उसने चौंका दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर यह साफ कर दिया गया है कि इतने साल गुजरने के बाद, कि 70 साल कश्मीरी को, 17 साल डोगरी को गुजरने के बाद भी जो लैंग्वेज अफसरों की तैनाती होनी थी, तकर्रुरी होनी थी, वो हो नहीं पाई है। गौर देखिए, आपको याद होगा, आपने सुना भी होगा, कश्मीरी जुबान में एक मशहूर मुहावरा, यूं तो कश्मीरी जुबान का है नहीं, लेकिन ये कश्मीर में खास तौर पे बोला जाता है, जुबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमे दानम। ये फारसी का शेर है, लेकिन कश्मीर में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होता है और ये अक्सर जुबान को लेके ही किया जाता है। और उस पर अफसोस जब करना हो तो अफसोस के तय ये जो मुहावरा है, ये जो शेर है, ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये बिल्कुल कश्मीरी और डोगरी जुबान के साथ हुआ है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग पैनल जो है वो बाकायदा तौर पर टेबल करता है, खुद बताता है कि 70 साल पहले जम्मू कश्मीर की एक जुबान जिसे कश्मीरी कहते हैं, और इस कश्मीरी की आबादी जो है जुबान के बोलने वालों की लगभग 55 लाख से ऊपर है। ये 70 साल पहले बाकायदा तौर पर कौम के 8 शेड्यूल में, यानी कायीन के 8 शेड्यूल में इंदराज हुई है। लेकिन 70 साल में इसके लिए एक जो लैंग्वेज ऑफिसर होता है वो तैनात नहीं किया जा सका है। वो सरकार के किसी भी जो इतने अब तक सरकार के इदारे बदले हैं, सरकारें बदली हैं, सरकार के वादे बदले हैं, लेकिन कभी ये लैंग्वेज ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर की इस जुबान के लिए, जिसे हम कहें कि सबसे बड़ी जुबान है जम्मू कश्मीर की, इसलिए नहीं हुआ है। और फिर जब दूसरी जुबान आ जाती है, वो जब जम्मू कश्मीर की बात की जाती है तो जम्मू और कश्मीर आ ही जाता है। तो जब कश्मीर की बात आ जाती है तो कश्मीरी की आ जाती है। और वही फिर जम्मू की जब बात आई तो लगभग 2004-2005 के आसपास बताया गया कि जम्मू की डोगरी जुबान है जिसको लगभग 22 लाख के करीब लोग बोलने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो तब बताया गया कि इसको 8 शेड्यूल में दर्ज किया जाए। लेकिन दर्ज किया गया 8 शेड्यूल में लगभग 2004-05 के आसपास इसको दर्ज किया गया, और उसके बाद दर्ज हुआ कागज में, लेकिन वो कागज सिर्फ सरकारी फाइल में रहा, इंप्लीमेंट जमीन पे नहीं हुआ। जो बाकायदा तौर पे इसके लिए भी जो लैंग्वेज ऑफिसर्स थे उनकी तैनाती करनी थी, कल्चरल एकेडमी जो है जम्मू कश्मीर की, वहां पे उन लोगों को तैनात करना था। उसके साथ साथ हमारे जो इदारे हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पे इन 2 जुबानों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स वगैरह, जो कम्युनिटी है, फैकल्टीज है, उनको तरजीह देनी थी, लेकिन वो हुआ नहीं।
और ये ना आप बता रहे ना मैं बता रहा हूं, बल्कि खुद सरकार की पैनल जो है स्टैंडिंग कमेटी की पैनल वो बता रही है कि जम्मू कश्मीर में जुबानों के साथ, दो बड़ी जुबानों के साथ किस तरह से सलूक किया गया है, और आगे के हवाले से भी स्टैंडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट ये तो एक तरफ से कि जनाब हमारे पास लैंग्वेज ऑफिसर नहीं है, ये हम समझ सकते हैं कि अभी तक नहीं हुआ है, शेड्यूल में है, यह हमारे नाजरीन को भी पता है। ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया गया पार्लियामेंट के अंदर, जब ऑफिशियल लैंग्वेज आई, डोगरी को भी, कश्मीरी को भी, उर्दू को भी, हिंदी को भी कर दिया गया, और उस वक्त भी इस बात का एहसास किया गया था कि जनाब जितनी भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां पर जितना भी ऑर्डर्स होंगे वो हर जुबान में रहेंगे। लेकिन आज अंग्रेजी के बिना, जिस भी वेबसाइट को खोलेंगे आप, अंग्रेजी के बिना दूसरी जबान का तो कॉन्सेप्ट ही वहां पर अभी भी नहीं है। तो इम्तियाज तो हर एक उस जबान के साथ है जिसे हमने ऑफिशियल खुद ही करार दिया है। देखिए, इम्तियाज की अगर बात करें तो कश्मीरी और डोगरी के साथ इम्तियाज यानी नाइंसाफी कितनी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाकी जुबानों में है, लेकिन बहुत ढूंढिए आपको कभी भी कश्मीर में कश्मीरी जुबान का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, कोई ट्रांसलेशन कश्मीरी में उसका नहीं हुआ है। यह भी बहुत अफसोस की बात है। कश्मीर के लोग भी जान सकें, वो लोग जो बाकी जुबानें नहीं पढ़ते सकते हैं या पढ़ना नहीं, या वो कहते हैं कि हम वो जान सकें क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज किस तरह की है, हमारे सरकारी ऑर्डर्स हैं अंग्रेजी में निकलते हैं। कभी एक पहल चला था, एक चलन चला था कि नहीं, हमारी जो दूसरी जुबानें उनमें भी ऑर्डर्स जो हैं इनको हम सरकार की वेबसाइट पे रखेंगे, लेकिन कहने वाली बात और करने वाली बात ये दोनों अलग अलग चीजें। यहाँ कथनी एक है, करनी एक है, वो सरकार के खजानों से ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सनम एजाज बता रहे थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज का हाल क्या है। जी, सरकार ने जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक्ट पास करवाया उसका भी कितना अमल दरामद है आपके सामने है, और जो उर्दू, कश्मीरी, डोगरी और दीगर ज़बानों का हाल है, उनमें दो ज़बानों का हाल पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने खुद बयान किया है कि जनाब बेहतर अंदाज में इंतज़ामिया उसे नहीं ले पा रही है, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में आया है।